बिजनेस कम्युनिकेशन। तो इस वीडियो में हम बिजनेस कम्युनिकेशन का मीनिंग, फंक्शंस ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन जो दो टाइप से हैं, इंटरनल फंक्शन और एक्सटर्नल फंक्शन, और इसके साथ साथ बेसिक फॉर्म्स, मीडियम या फिर हम इन्हें मेथड भी बोल देते हैं, तो इनके बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम मेनली 3 टॉपिक्स पढ़ेंगे, मीनिंग बिजनेस कम्युनिकेशन का, फंक्शंस और फॉर्म्स। तो अब हम यहाँ पर अपना टॉपिक है जो बिजनेस कम्युनिकेशन से रिलेटेड, इसको पढ़ने के साथ साथ, इसको समझने के साथ साथ हम इसे ये भी देखेंगे कि एग्जाम में प्रेजेंट कैसे करना है, इसकी प्रेजेंटेशन कैसे देनी है। तो जब भी हम कोई टॉपिक स्टार्ट करते हैं तो उसके इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन के बाद हम उसका मीनिंग लिख देते हैं और उसके बाद जो हमसे मेन क्वेश्चन पूछा गया है उसको एक्सप्लेन करते हैं। हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन डाल के, मीनिंग डाल के, फिर उसका मेन जो टॉपिक पूछा गया है वो बताते हैं। अगर मान के चलो क्वेश्चन में पूछ लिया फंक्शंस ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन, तो हम ये सब लिखने के बाद, मीनिंग लिखने के बाद, इंट्रो लिखने के बाद, उसके बाद एक्सप्लेन करेंगे हम फंक्शंस ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन अच्छे से। तो स्टार्ट करते हैं हम इस टॉपिक को। तो इंट्रोडक्शन लिखेंगे हम इसका। बिजनेस कम्युनिकेशन है जो वो कॉम्बिनेशन है 2 वर्ड्स का। कौन कौन से 2 वर्ड, वो हमें सामने ही दिखाई दे रहे हैं, बिजनेस और कम्युनिकेशन। इन्हीं 2 वर्ड का कॉम्बिनेशन है बिजनेस कम्युनिकेशन। इसको आप इस तरह से, अगर आपको अच्छा से प्रेजेंट करना है तो बिजनेस प्लस कम्युनिकेशन, ऐसे डायग्राम बना के भी शो कर सकते हो कि 2 वर्ड्स आ गए, बिजनेस और कम्युनिकेशन, उनको मिलाकर बन गया बिजनेस कम्युनिकेशन। अब उसके बाद आपको अगर बिजनेस कम्युनिकेशन का मीनिंग एक्सप्लेन करना है तो सबसे पहले जो ये 2 वर्ड्स की बात करी हमने, बिजनेस और कम्युनिकेशन की, इन दोनों वर्ड्स को इंडिविजुअली एक्सप्लेन करना होगा। पहले इन दोनों वर्ड्स का मीनिंग लिखना होगा। तो पहले लिखेंगे हम बिजनेस का मीनिंग। बिजनेस क्या होता है? दी वर्ड बिजनेस मीन द स्टेट ऑफ बीइंग बिजी। बिजनेस वर्ड कहाँ से आया है? बिजी वर्ड से आया है। बिजनेस वर्ड बिजी वर्ड से लिया गया है। बिजी का मीनिंग होता है टू बी बिजी इन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब हमने यहाँ पर देखा कि बिजनेस वर्ड बिजी वर्ड से लिया गया है, बट बिजी का मीनिंग क्या है? कि बिजी रहना। लेकिन कैसी एक्टिविटी में बिजी रहना? बिजनेस का मीनिंग है किसी इकोनॉमिक एक्टिविटी में बिजी रहना। मीन्स जहाँ से आपको कोई ना कोई प्रॉफिट हो रहा हो, उस इकोनॉमिक एक्टिविटी में बिजी रहना बिजनेस है। इसके बाद है, इट रेफर्स टू द ह्यूमन एक्टिविटी विच इज़ परफॉर्म्ड विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। इसका मीनिंग है कि ऐसी एक्टिविटी परफॉर्म करना जिसका मेन ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट को अर्न करना है, वो है बिजनेस। अब इसके बाद, बिजनेस के बाद आता है कम्युनिकेशन वर्ड। कम्युनिकेशन का मीनिंग क्या है? अब जैसे बिजनेस वर्ड बिजी वर्ड से लिया गया है, ऐसे ही कम्युनिकेशन वर्ड इज डेरिव्ड फ्रॉम लेटिन वर्ड। लेटिन वर्ड कम्युनिस से लिया गया है, या फिर कम्युनिकेयर भी बोलते हैं हम इसके, जिसका मीनिंग होता है टू मेक कॉमन। तो अब यहाँ पर कम्युनिकेशन का मीनिंग क्या हुआ? कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ पासिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। मीन्स कम्युनिकेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें इंफॉर्मेशन एक पर्सन से दूसरे पर्सन को पास कर दी जाती है। तो अब हमने यहाँ पर पहले लिखा कि वर्ड ये जो बिजी था और कम्युनिकेशन था, ये कहाँ से आया था, कहाँ से लिया गया था, फिर उसका मीनिंग एक्सप्लेन किया हमने। तो अब आपको इसको ऐसे ही एक्सप्लेन करना है। जो मेन पॉइंट्स थे हमारे बिजनेस और कम्युनिकेशन, इनको इसी तरह से हाईलाइट कर दिया हमने, अलग पेन से शो कर दिया। और जो पैराग्राफ के अंदर हमारी मेन बातें थी, जैसे कि टू बी बिजी इन इकोनॉमिक एक्टिविटी, इसको अंडरलाइन कर दिया। अब इसके बाद आता है बिजनेस कम्युनिकेशन का मीनिंग, जो हमारा टॉपिक है। द स्पेसिफिक कम्युनिकेशन अंडरटेकन बाय द बिजनेस फर्म इज नोन एज बिजनेस कम्युनिकेशन। It is a process of transfer of information between different parts and people of a business organization। तो बिजनेस कम्युनिकेशन का मीनिंग क्या हुआ? कि बिजनेस के अंदर जो हम कम्युनिकेशन करते हैं, या फिर बिजनेस से रिलेटेड। तो जब भी हम कोई बिजनेस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को पास आउट करते हैं विद इन दी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन या फिर आउटसाइड दी ऑर्गेनाइजेशन करते हैं, तो वो होगा बिजनेस कम्युनिकेशन। अगर बिजनेस से रिलेटेड कम्युनिकेशन है तभी हम उसको बिजनेस कम्युनिकेशन बोल लेंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है फंक्शंस ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन। बिजनेस कम्युनिकेशन के फंक्शंस क्या हैं? इसके इंटरनल फंक्शन भी है और एक्सटर्नल फंक्शन भी है। इंटरनल फंक्शन तो हो गए विद इन ऑर्गेनाइजेशन, मीन्स ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, बिजनेस के अंदर, वो फंक्शन हो गए इंटरनल फंक्शन। और एक्सटर्नल फंक्शन हो गए आउटसाइड, मीन्स बिजनेस से बाहर, जो हम बाहर के पीपल के साथ कम्युनिकेशन करते हैं, जो हमारे बिजनेस से बाहर होते हैं, उन्हें बोला जाता है एक्सटर्नल फंक्शन, या फिर एक्सटर्नल फैक्टर भी बोल देते हैं। तो आपको ये जो फंक्शंस दिए गए हैं, इनको इस तरीके से एक्सप्लेन करना है, 2 तरीके से। ऐसे एक तरफ इंटरनल फंक्शन लिख दिया, दूसरी तरफ एक्सटर्नल। अब इसके बाद दिखा दिया कि ये वाले फंक्शन हैं जो ये इंटरनल फंक्शन है, इंटरनल फंक्शन के नीचे, और एक्सटर्नल एक्सटर्नल के नीचे। इनको आपको हेडिंग बना के अलग से एक्सप्लेन भी करना है और डायग्राम में भी शो करना है। तो सबसे पहले हम इंटरनल फंक्शन को
एक्सप्लेन कर देंगे, इंटरनल फंक्शन का मीनिंग देखेंगे। तो इंटरनल फंक्शन क्या होता है? विद इन अ बिजनेस, जो भी हम कम्युनिकेशन विद इन ऑर्गेनाइजेशन करते हैं, विद इन बिजनेस करते हैं, उसे इंटरनल बोला जाता है, इंटरनल कम्युनिकेशन बोला जाता है। इंटरनल कम्युनिकेशन एम्स एट ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन वेरियस बिजनेस यूनिट एंड डिपार्टमेंट। मीन्स बिजनेस के अंदर जो हमने अलग अलग यूनिट्स बना रखी हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स बना रखे हैं, उनके बीच में जो कम्युनिकेशन होता है वो इंटरनल कम्युनिकेशन होता है और इसे कम्युनिकेशन का इंटरनल फंक्शन बोला जाता है। अब इसके बाद इम्पोर्टेंस क्या है इंटरनल फंक्शन की, इंटरनल कम्युनिकेशन की ज़रूरत क्यों होती है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? इससे क्या होगा? एक तो जॉब सेटिस्फेक्शन, सेफ्टी, प्रोडक्टिविटी, प्रॉफिट, ये सब चीज़ें इंक्रीज होगी। मीन्स हम जो ये वाला पॉइंट एक्सप्लेन कर रहे हैं, हम एम्प्लॉय से, वर्कर से रिलेटेड कर रहे हैं कि वो जॉब सेटिस्फेक्शन होगी, उनको सेफ्टी, वो अपने आप को सेफ फील करेंगे अगर उनके साथ कम्युनिकेशन हो रहा है, उनके साथ बातचीत हो रही है ऑर्गेनाइजेशन में। प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होएगी इससे और प्रॉफिट इंक्रीज होगा। तो इसकी एक तो ये इंपॉर्टेंस होगी। दूसरा क्या होगा? डिक्रीज क्या होगा? एब्सेंटिज्म, यहाँ पर एम्प्लॉयज़ की एब्सेंटिज्म डिक्रीज होगी। ग्रेवियंस, इन एफिशिएंसी, तो ये सब चीज़ें डिक्रीज होगी। बुक में इसी चीज़ को ना सिंपल 2-3 लाइनों में एक्सप्लेन किया हुआ था, तो वो आपका पैराग्राफ की तरह लगेगा। अगर आप उस तरीके से इसको दिखाओगे तो वो पैराग्राफ की तरह बनेगा, कोई उसको पढ़ेगा नहीं। बट आप इसको इस तरीके से दिखा सकते हो, बात वही थी बट हमने थोड़ा डायग्रामेटिकली इसको प्रेजेंट कर दिया। अब हमने यहाँ पर इंटरनल फंक्शन को एक्सप्लेन किया है, तो इंटरनल फंक्शन को एक्सप्लेन करने के बाद हम इन पॉइंट्स को एक्सप्लेन करेंगे इंटरनल फंक्शन से रिलेटेड। अब ये जो पॉइंट थे, 3 पॉइंट हैं जो इंटरनल फंक्शन के, ये मैंने यहीं पर एक्सप्लेन किए हैं डायग्राम में। बट आप इनको अलग से हेडिंग बनाओगे और हेडिंग बनाने के बाद उस हेडिंग को हाईलाइट करके उसके बाद इसके अंदर का मैटर लिखोगे। फर्स्ट पॉइंट होगा हमारा इंफॉर्मेशन टू मैनेजमेंट। जो इंटरनल कम्युनिकेशन का मेन इंपॉर्टेंस क्या है? मैनेजमेंट को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना। तो अगर मैनेजमेंट को टाइम टू टाइम इन्फॉर्मेशन मिलेगी, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कम्युनिकेशन होगा, तभी मैनेजमेंट को इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और अगर उसको इन्फॉर्मेशन मिलेगी तभी तो वो डिसीजन को बनाएंगे। तो बिजनेस से रिलेटेड जो डिसीजन है तभी लिए जाएंगे इजीली अगर मैनेजमेंट के साथ कम्युनिकेशन होगा, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी जाएगी मैनेजमेंट को। तो फर्स्ट पॉइंट हो गया इसका। दूसरा है इन्फॉर्मेशन टू एम्प्लॉयज़। तो जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको किस टाइप का कम्युनिकेशन चाहिए, किस टाइप की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी, किसी पर्टिकुलर टास्क को किस तरीके से हमें परफॉर्म करना है, इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन एम्प्लॉयज़ को दी जाएगी। और अगर वो कोई भी टास्क कंप्लीट कर देते हैं तो उनको किस टाइप के रिवार्ड प्रोवाइड के दिए जाएंगे, तो इससे रिलेटेड भी हमें कम्युनिकेशन करना जरूरी है एम्प्लॉयज़ के साथ में। तो ये भी क्या है? इंटरनल कम्युनिकेशन है। थर्ड पॉइंट है इम्प्रूवमेंट इन मोरल्स। इससे क्या होता है? एम्प्लॉयज़ के मोरल्स में इम्प्रूवमेंट होता है, क्योंकि उनके साथ ऑर्गेनाइजेशन में बातचीत हो रही है, वो उनको लगेगा कि वो इस ऑर्गेनाइजेशन का, इस बिज़नेस का एक पार्ट है, तो वो उसको अपना बिजनेस समझ के उसको करेंगे। तो इससे क्या होगा? इम्प्रूवमेंट होगा मोरल्स में। और अगर मोरल्स में इम्प्रूवमेंट हुआ एम्प्लॉयज़ के तो प्रॉफिट भी इंक्रीज होगा बिजनेस का। तो ये थे इंटरनल फंक्शन। इसके बाद आते हैं एक्सटर्नल फंक्शन पे। एक्सटर्नल फंक्शन कौन से हैं? आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, मीन्स ऑर्गेनाइजेशन के बाहर किसी के साथ कम्युनिकेशन करना। एक्सटर्नल कम्युनिकेशन फोकसेस ऑन मेंटेनिंग रिलेशनशिप और एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन विद द पार्टीज एक्सटर्नल टू द बिजनेस। मीन्स जो पार्टीज बिजनेस से आउटसाइड हैं, एक्सटर्नल हैं, उनके साथ रिलेशनशिप को मेंटेन करना, उनके साथ बातचीत करना, कोई भी डील करना, कॉन्ट्रैक्ट करना, तो ये सब क्या आता है? एक्सटर्नल फंक्शन में आता है कम्युनिकेशन के। तो अब देखेंगे कि एक्सटर्नल फंक्शन कौन से हैं, तो इनको भी हमें इंडिविजुअली अलग अलग एक्सप्लेन करना है। तो फर्स्ट हेडिंग बनाएंगे हम टू मेक रिलेशन विद सप्लायर्स। तो यहाँ पर जो हमने सप्लायर्स वर्ड का यूज़ किया, ये क्या है? एक्सटर्नल है, बिजनेस से बाहर की पार्टीज़ हैं, तो इनके साथ कम्युनिकेशन करना पड़ेगा हमें कि किस टाइप का हमें रॉ मटेरियल चाहिए, या फिर जिस भी टाइप का हम प्रोडक्ट बना रहे हैं उससे रिलेटेड हमें जो भी चीज़ें चाहिए वो किस टाइप की चाहिए। तो इससे रिलेटेड हमें क्या करना पड़ेगा? सप्लायर के साथ कम्युनिकेशन करना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट बनाएंगे हम सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जब भी हम गुड्स एंड सर्विसेज को सेल करेंगे तो वो भी तो हम बिजनेस से बाहर सेल करेंगे, बाहर वाले पर्सन के साथ, चाहे वो होलसेलर हो, रिटेलर हो, या फिर हम फाइनल कंज्यूमर तक ही प्रोडक्ट पहुंचा रहे हैं अगर, तो उनके साथ हमें कम्युनिकेशन करना पड़ेगा। कम्युनिकेशन क्यों जरूरी है? हमें अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी, उसकी इंपॉर्टेंस बतानी पड़ेगी, तो उनके साथ कम्युनिकेशन करना जरूरी है। तो ये क्या है? एक्सटर्नल कम्युनिकेशन है। नेक्स्ट पॉइंट आता है रिपोर्ट टू ओनर शेयर होल्डर्स। ओनर्स को, शेयर होल्डर्स को रिपोर्ट देना। हम क्या लेकर चलते हैं कि जो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं वो रियल ओनर होते हैं, यही पढ़ते हैं हम अकाउंट्स में। तो क्या है कि अगर
हम ये चाहते हैं कि हमारा जो बिज़नेस है वो एफिशिएंटली वर्क करे, तो जो ओनर्स हैं, शेयर होल्डर्स हैं, उनको टाइम टू टाइम हमें बिज़नेस की इंफॉर्मेशन देनी होगी। फोर्थ पॉइंट है रिपोर्ट टू गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को किस टाइप की रिपोर्ट देनी है? गवर्नमेंट भी क्या है? एक्सटर्नल कम्युनिकेशन है, एक्सटर्नल फैक्टर है। तो गवर्नमेंट को किस टाइप की रिपोर्ट देनी है? जो भी अगर वो मांगे किसी भी टाइम पर लॉ के अकॉर्डिंग, तो वो रिपोर्ट प्रिपेयर करके देनी पड़ेगी। तो यहाँ पर भी कम्युनिकेशन हुआ, या फिर कोई भी टैक्स रिटर्न फाइल कर दिया, तो ये भी क्या हुआ? गवर्नमेंट के साथ कम्युनिकेशन, एक्सटर्नल कम्युनिकेशन हुआ। नेक्स्ट है टू क्रिएट गुडविल फॉर द बिजनेस। तो जो बिजनेस कम्युनिकेशन है वो गुडविल को क्रिएट करने में, कम्युनिकेशन बिजनेस की गुडविल को क्रिएट करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। नेक्स्ट टॉपिक है बेसिक फॉर्म्स, मीडियम, मेथड्स एंड चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन। इनको हम बेसिक फॉर्म्स, मीडियम, मेथड या चैनल बोलते हैं कम्युनिकेशन के। ये दो टाइप से हैं, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन एंड वर्बल कम्युनिकेशन। जो वर्बल कम्युनिकेशन है उसको भी आगे दो टाइप से एक्सप्लेन किया गया है, ओरल और रिटन। तो सबसे पहले हमें ये डायग्राम बनाना है नॉन वर्बल और वर्बल का, फिर वर्बल को दो पार्ट्स में, ओरल और रिटन। उसके बाद हम एक्सप्लेन करेंगे। फर्स्ट हमने वर्बल नॉन वर्बल लिखा, तो फर्स्ट हम नॉन वर्बल को ही एक्सप्लेन करेंगे। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है? इन शॉर्ट में हम इसे विदाउट वर्ड्स कम्युनिकेशन भी बोलते हैं, मीन्स वर्ड का यूज़ करे बिना कम्युनिकेशन करना नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन इन विच पर्सन कम्युनिकेट विद वन अनदर बाय यूजिंग बॉडी लैंग्वेज, साइन एंड पिक्चर। अब हमने यहाँ पर वर्ड्स का यूज़ नहीं किया, तो कैसे कम्युनिकेट करेंगे बिना वर्ड्स के? हम बॉडी लैंग्वेज का यूज़ करके, साइन का यूज़ करके, पिक्चर्स का यूज़ करके जब भी हम कम्युनिकेट करते हैं अदर पर्सन के साथ, तो वो होता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो अब आगे इसके कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, जैसे कि फेस एक्सप्रेशन के थ्रू हम कम्युनिकेट कर सकते हैं, स्माइली फेस से, एंग्री फेस से, हेड नोड करके, थम्स अप करके, क्लैपिंग, शेकिंग हैंड्स करके। तो इस टाइप से हम कम्युनिकेट कर सकते हैं अपनी बॉडी लैंग्वेज का, फेस एक्सप्रेशन का यूज़ करके। दूसरा साइन, सिंबल और पिक्चर्स की बात करी थी हमने, जैसे कि ट्रैफिक लाइट, तो वहाँ पर किसी भी वर्ड्स का यूज़ नहीं करते, हम साइंस का यूज़ करते हैं। ब्लो हॉर्न, टेलीफोन रिंग, तो यहाँ पर हमने वर्ड्स का यूज़ नहीं किया, बट साइन, सिंबल, पिक्चर का यूज़ करके कम्युनिकेट किया है। तो ये सब है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के एग्जाम्पल। अब नेक्स्ट आता है फंक्शंस ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के फंक्शंस क्या है? इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना इसका एक मेन फंक्शन है। रेगुलेट द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन के फ्लो को रेगुलेट करने के लिए हम नॉन वर्बल का भी यूज़ करते हैं बीच में। अगर हम वर्बल कम्युनिकेशन कर रहे हों तब भी हम नॉन वर्बल का यूज़ करते हैं बीच में। क्यों करते हैं? ताकि जो इन्फॉर्मेशन है उसका फ्लो रेगुलेशन में चलता रहे, इसलिए। टू एक्सप्रेस ओपिनियन, अपने ओपिनियंस को एक्सप्रेस करने के लिए हम फेस एक्सप्रेशन का यूज़ कर लेते हैं। टू क्वालिफाई, कॉम्प्लीमेंट, कॉन्ट्राडिक्ट और एक्सपेंड वर्बल मैसेज, वर्बल मैसेज को और ज़्यादा एक्सपेंड करने के लिए, उसकी क्वालिटी को बढ़ाने के लिए हम नॉन वर्बल का यूज़ करते हैं। टू कंट्रोल और इन्फ्लुएंस अदर पर्सन्स को इन्फ्लुएंस करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए हम अपनी बॉडी लैंग्वेज का और फेस एक्सप्रेशन का यूज़ करते हैं। तो ये भी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का एक फंक्शन है। टू फैसिलिटेट और सिंप्लीफाई स्पेसिफिक टास्क। इसके बाद आता है एडवांटेज ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। इसकी फर्स्ट एडवांटेज है रिलायबिलिटी, मीन्स ये विश्वसनीयता होती है इसमें, एफिशिएंट होता है ये, क्रेडिबिलिटी होती है, और एक्यूरेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ एटीट्यूड्स होता है इसके अंदर। उसके बाद आती हैं डिसएडवांटेजेस। लैक ऑफ सीक्रेसी, फर्स्ट पॉइंट है लैक ऑफ सीक्रेसी, इसमें सीक्रेसी का लैक होता है। यूजुअली यूजफुल ओनली फॉर स्मॉल पीसीज ऑफ इंफॉर्मेशन, जब हमें स्मॉल इंफॉर्मेशन देनी हो तभी ये यूजफुल रहता है, लार्ज इंफॉर्मेशन में ये यूजफुल नहीं रहता। तो ये इसकी डिसएडवांटेज है। गेस्चर्स कैन बी मिसअंडरस्टूड, जो भी हमने शाइन सिंबल यूज़ कर दिए हैं तो हो सकता है अदर पर्सन उसको अलग तरीके से समझे, मिसअंडरस्टैंड होता है यहाँ पर। तो यहाँ पर फोर्थ पॉइंट में कि दोनों पार्टीज़ का फेस टू फेस होना जरूरी है, नेसेसरी है उनके लिए फेस टू फेस होना, तभी नॉन वर्बल कम्युनिकेट हो सकेगा। लैक ऑफ रिटन प्रूफ, यहाँ पर किसी भी टाइप का रिटन प्रूफ नहीं होता। मोर डिफ़िकल्ट टू स्टडी, इसको स्टडी करना थोड़ा डिफ़िकल्ट है। इट फेल्स टू डिस्कस पास्ट इवेंट्स और आइडियाज़, यहाँ पर पास्ट इवेंट्स और आइडियाज़ को डिस्कस करने में ये फेल होता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। इसके बाद सेकंड आता है वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है? नॉन वर्बल का अपोजिट। नॉन वर्बल में हमने वर्ड्स का यूज़ नहीं किया था, वर्बल में हम वर्ड्स का यूज़ करेंगे, चाहे हम उससे वर्ड्स का यूज़ ओरल फॉर्म में करें या फिर रिटन फॉर्म में करें, बट हम यहाँ पर वर्डिंग का यूज़ करेंगे। तो वर्बल कम्युनिकेशन इन्वॉल्व द यूज़ ऑफ सिम्बल्स दैट जनरली हैव यूनिवर्सल मीनिंग फॉर ऑल हु आर टेकिंग पार्ट इन द प्रोसेस।
तो वर्बल कम्युनिकेशन का मीनिंग होता है ऐसे सिंबल्स का यूज़ करना। सिंबल्स का मीनिंग यहाँ पर वर्ड्स है कि ऐसे वर्ड्स का यूज़ करना जिनका यूनिवर्सली सेम मीनिंग है, मीन्स सभी पर्सन के लिए जिनका सेम मीनिंग है, ऐसे सिंबल्स का, वर्ड्स का यूज़ करना कम्युनिकेशन करते टाइम वर्बल कम्युनिकेशन होता है। ये दो टाइप से हो सकता है, ओरल भी और रिटन भी। ओरल कम्युनिकेशन क्या होता है? द टर्म ओरल मीन्स एनीथिंग परटेनिंग टू द माउथ, मीन्स माउथ की हेल्प से जब भी हम कोई वर्ड्स बोलते हैं तो उसे ओरल कम्युनिकेशन होता है। Oral communication is that channel of communication in which message is transmitted in spoken form। जहाँ पर मैसेज स्पोकन फॉर्म में, ओरल फॉर्म में ट्रांसमिट किया जाएगा तो वो होगा ओरल कम्युनिकेशन। अब जो ये ओरल कम्युनिकेशन है इसके दो लेवल को एक्सप्लेन किया गया है। एक लेवल तो है इसका जो फर्स्ट लेवल है, स्पीकिंग पर्सन फेस टू फेस कम्युनिकेशन कर लिया किसी पर्सन के साथ, और दूसरा इसका जो सेकंड लेवल है कंप्यूटर वॉइस मेल का या फिर टेलीफोन का यूज़ कर लिया। तो जो फर्स्ट लेवल है फेस टू फेस कम्युनिकेशन, इसमें भी हमने वर्ड्स का यूज़ किया, और कंप्यूटर वॉइस मेल या फिर टेलीफोन में भी हमने वॉइस ओरल फॉर्म का यूज़ किया है। बट यहाँ पर जो मोर इफेक्टिव है वो है फेस टू फेस कम्युनिकेशन। अब है इसकी एडवांटेज। ओरल कम्युनिकेशन की एडवांटेज क्या है? क्विकनेस इन एक्सचेंज ऑफ आइडिया, ईजियली आइडिया एक्सचेंज हो सकता है, क्विक फीडबैक मिल जाता है क्योंकि पर्सन फेस टू फेस कम्युनिकेट करते हैं। इसमें मोस्टली फ्लेक्सिबिलिटी होती है, हम अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को तभी चेंज कर देते हैं दूसरे के एक्सप्रेशन को देखकर। इकोनॉमिक सोर्स है, यहाँ पर इकोनॉमिक सोर्स का मीनिंग क्या है कि चीप है, यहाँ पर किसी भी टाइप के हमें एक्सपेंस करने की ज़रूरत नहीं है। पर्सनल टच होता है क्योंकि पर्सन फेस टू फेस मीट करते हैं तब कम्युनिकेट करते हैं। इफेक्टिव सोर्स है क्योंकि पर्सनल कम्युनिकेशन का ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। रिमूवल ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग, जब भी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए तो वो तुरंत एट अ टाइम ही रिमूव कर दी जाती हैं। मोटिवेशन पॉसिबल, इंक्रीज इन एफिशिएंसी, एफिशिएंसी को इंक्रीज करता है। अब नेक्स्ट है इसकी डिसएडवांटेज। ओरल कम्युनिकेशन की डिसएडवांटेज क्या है? अनफिट फॉर लेंथी मैसेज, लेंथी मैसेज के लिए ये अनफिट माना गया है क्योंकि अगर हम कोई भी लेंथी मैसेज कम्युनिकेट करते हैं या फिर लंबे टाइम तक कम्युनिकेट करते हैं तो वहाँ पर उनको याद रखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। सेकंड पॉइंट है अनफिट फॉर पॉलिसी मैटर, जो भी पॉलिसी से रिलेटेड मैटर होते हैं उनमें भी ये अनफिट माना गया है क्योंकि जो भी किसी भी टाइप की अगर पॉलिसी हो, अगर हम उसको रिटन फॉर्म में प्रोवाइड करें तो बाद में उसको ईजियली हम पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है लैक ऑफ रिटन प्रूफ, यहाँ पर रिटन प्रूफ नहीं होता किसी टाइप का, लैक ऑफ क्लैरिटी होती है, कई बार मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो जाती है, मिस यूज ऑफ टाइम होता है। नेक्स्ट है प्रेजेंस ऑफ बोथ द पार्टीज नेसेसरी, यहाँ पर दोनों पार्टीज का प्रेजेंट होना नेसेसरी है उसी टाइम पर जिस टाइम कम्युनिकेट हो रहा हो। नेक्स्ट है यूटिलिटी ऑफ ओरल कम्युनिकेशन, यूटिलिटी क्या है, ओरल कम्युनिकेशन की जरूरत क्यों पड़ी, हमें क्या यूज़ है। व्हेन द इंफॉर्मेशन हैज़ टू बी केप्ट अ सीक्रेट, जब कोई भी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन पास करनी हो तो ओरल कम्युनिकेशन का यूज़ किया जाता है। व्हेन नॉट पॉसिबल टू गिव आ रिटन फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन, जब इंफॉर्मेशन इस टाइप की हो कि हम उसको रिटन फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते तो वहाँ पर हम ओरल कम्युनिकेशन का यूज़ करेंगे। व्हेन सब मैसेज इज़ टू बी गिवन टू अ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल, जब कोई भी मैसेज हमें लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल तक पहुंचाना हो तो हम ओरल कम्युनिकेशन का यूज़ करेंगे, बल्कि पर्सनल मैसेज भेजने की बजाय ओरल कम्युनिकेशन का यूज़ किया जाएगा। व्हेन द रिसीवर इज़ इलिटरेट, अगर रिसीवर इलिटरेट हो तो उसके साथ ओरली ही कम्युनिकेट करना पॉसिबल है। नेक्स्ट है रिटन कम्युनिकेशन, रिटन कम्युनिकेशन यहाँ पर रिटन वर्ड से ही एक्सप्लेन हो गया कि रिटन फॉर्म में या फिर प्रिंटेड फॉर्म में। इट इज़ दैट टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इन विच इंफॉर्मेशन इज एक्सचेंज इन रिटन और प्रिंटेड फॉर्म, ये इस टाइप का कम्युनिकेशन है जहाँ पर इंफॉर्मेशन रिटन या फिर प्रिंटेड फॉर्म में एक्सचेंज की जाएगी तो वो होगा रिटन कम्युनिकेशन। विद द एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी द स्कोप ऑफ रिटन कम्युनिकेशन इज वाइडेड, जब भी टेक्नोलॉजी का जब से एडवांसमेंट हुई है, एनहांसमेंट हुई है टेक्नोलॉजी की, तो रिटन कम्युनिकेशन का स्कोप वाइड हो गया है क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को भी इंक्लूड कर लिया, जैसे कि ईमेल को, फैक्स को भी रिटन कम्युनिकेशन के अंदर ही इंक्लूड कर लिया गया है। अब इसकी एडवांटेज है सुटेबल फॉर लेंथी मैसेज, रिटन कम्युनिकेशन लेंथी मैसेज के लिए सुटेबल है क्योंकि हम उसको बाद में इजीली रीड कर सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं। रिटन प्रूफ होता है, इसमें क्लियर मैसेज होता है। लेस एक्सपेंसिव मेथड, ये मेथड कैसा है, लेस एक्सपेंसिव है, ज़्यादा इसके में लिए एक्सपेंस करने की ज़रूरत नहीं होती। टाइम सेविंग होता है। प्रेजेंस ऑफ बोथ द पार्टीज नॉट नेसेसरी, दोनों पार्टीज़ का एक ही टाइम पर प्रेजेंट होना जरूरी नहीं है।
ट्रू एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन एट डिफरेंट प्लेसेस, हम डिफरेंट प्लेसेस पर कम्युनिकेट कर सकते हैं, एक ही प्लेस पर एक ही टाइम पर पार्टीज का प्रेजेंट होना इसके लिए ज़रूरी नहीं है। इसके बाद है इसकी लिमिटेशन, अनफिट फॉर अनएजुकेटेड पर्सन, जो ये रिटर्न कम्युनिकेशन है ये अनएजुकेटेड पर्सनस के लिए अनफिट है। अनएजुकेटेड पर्सन के लिए किस टाइप का कम्युनिकेशन सही रहेगा, वो है ओरल कम्युनिकेशन। लैक ऑफ सीक्रेसी, इसमें सीक्रेसी का लैक होता है क्योंकि रिटर्न फॉर्म में अगर हम कोई भी मैसेज सेंड कर रहे हैं तो वो दूसरे पर्सन उसको रीड कर सकते हैं। वेस्टेज ऑफ टाइम, यहाँ पर टाइम की वेस्टेज होती है। नो क्विक इन्फॉर्मेशन अबाउट फीडबैक, फीडबैक हमें यहाँ पर जल्दी मिलने के चांस नहीं है।